तो अभी हमको इस वाले वीडियो लेक्चर में सितंबर के बाद आता है अक्टूबर महीना, तो अक्टूबर का जितना भी प्रजातियां न्यूज़ में थी उसको कवर करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एशियाटिक वाटर बफेलो से। सो उसका फोटो रहा ये हमारा स्क्रीन के राइट साइड की तरफ, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। एंड ईदर वे आई एम श्योर वी ऑल मस्ट हैव सीन अ बफेलो, maybe not the Asiatic water buffalo, but there is not much of a difference in terms of how they look. Alright, तो without deviating, let's get back to what we are studying. तो नाम याद रखना है एशियाटिक वाटर बफेलो। स्टेट एनिमल है ये छत्तीसगढ़ का, कोई ज़रूरत नहीं है याद रखने का इस चीज़ को। IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड, वी जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस। रट्टा लगा लीजिए इस चीज़ का कि IUCN स्टेटस क्या है। दिस इज़ डिफ़िकल्ट बट देन दिस इज़ हाउ इट इज़। तो एशियाटिक वाटर बफेलो इंडेंजर्ड, दैट्स इट। हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? क्योंकि पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि है असम में, उधर ये 2 वाला जानवरों का मृत्यु हो गया एंथ्रेक्स की वजह से। सो दिस इज़ द कंटेक्स्ट। रिसेंटली 2 एशियाटिक वाटर बफेलो डाइड इन द पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ड्यू टू एंथ्रेक्स, एंड दैट्स इट। तो अभी बात करते हैं 2 चीज़ों का। पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि है असम में, एंड वी मस्ट बी नोइंग दिस। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता थी, इट मीन्स द प्रेपरेशन इज़ नॉट ऑन ट्रैक, बिकॉज इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो अभी वैसे भी हमने पढ़ लिया, सो दिस इज़ वॉट मैटर्स। नाउ वी नो इट्स इन असम, दैट्स इट। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। दिस इज ईदर वे ऑब्वियस। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल के बाद से असम में जाती है, तो उसका फ्लड प्लेन ही है असम। ऑलराइट, इसको हम मिनी काजीरंगा बोलते हैं क्योंकि जो इधर का वेजिटेशन है, फ्लोरा है, और इधर का जो लैंडस्केप है, जो टेरेन है, वो सिमिलर है, काजीरंगा के जैसे ही है। काजीरंगा भी असम में ही है, बहुत बड़ा वाला नेशनल पार्क है। पॉबिटोरा उससे छोटा है, लेकिन फिर भी हम इसको मिनी काजीरंगा बोलते हैं बिकॉज लैंडस्केप इन वेजिटेशन आर ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन। ऑलराइट, अभी एंथ्रेक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि एक सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज़ है। सीरियस है तभी तो इन बेचारे एशियाटिक वाटर बफेलो का डेथ हुआ, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, और नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। दिस समथिंग दैट वी कैन मेमोराइज ईजिली बिकॉज बैक्टीरिया है तो बैसिलस, एंड एंथ्रेक्स कॉज करता है तो एंथ्रेसिस। And it commonly affects the domestic and wild animals around the world. 2-4 दिन पहले हमने एक वाइल्ड यॉक के बारे में बात किया था जो लद्दाख में रहता है, उसका भी एंथ्रेक्स से डेथ हो सकता है। तो जानवरों को ये इन्फेक्ट करता है, तो यॉक भी एक जानवर ही है। और उधर एक नया चीज़ था दैट दिस इज़ जूनोटिक, तो इससे जो भी इंसान इन जानवरों की विसिनिटी में रहते हैं उनको भी हो सकता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एंथ्रेक्स इज़ अ जूनोटिक डिजीज़। ऑलराइट, तो बहुत इजी सा रहा ये एशियाटिक वाटर बफेलो। स्टेट एनिमल छत्तीसगढ़, नॉट इम्पॉर्टेंट। IUCN इज इंडेंजर्ड, इम्पॉर्टेंट। इट्स देयर इन द पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड पॉबिटोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन असम, एंड वी ऑल्सो कॉल इट मिनी काजीरंगा बिकॉज टेरेन और लैंडस्केप और द वेजिटेशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड एंथ्रेक्स इज अ सीरियस इन्फेक्शियस डिजीज, इट्स अ बैक्टीरियल वन, एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज बैसिलस एंथ्रेसिस, एंड इट अफेक्ट्स नॉट जस्ट द वाइल्ड एनिमल्स बट डोमेस्टिक एनिमल्स एज वेल, and not just in India, in fact around the world। तो बीमारी सिर्फ इंडिया के जानवरों को नहीं होगी, सब जानवरों को हो सकती है, बट वी आर नॉट सपोज टू डिविएट। सो लेट्स गेट बैक टू व्हाट वी आर स्टार्टिंग, एंड वी आर ऑन टू स्पीसीज नंबर 2। अभी इसका नाम है तस्मानियन टाइगर, और तास्मानियन टाइगर कुछ भी बोल सकते, इसको थाइलासाइन भी बोलते हैं, और तास्मानियन और तास्मेनियन जो भी है ये वुल्फ भी बोलते हैं। ये रहा इसका फोटो। ऑलराइट, भयंकर वाला इसका शक्ल है, बट मे बी टू सम इट कुड बी क्यूट एज वेल, बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स। क्यों पढ़ना है हमको इसको? पहला चीज़ तो हमको इसके बारे में जानना है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, जो अभी नहीं मिलता, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अभी हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज जो स्टेट डिपार्टमेंट है तस्मानिया का, उधर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया जिसमें ये बताया गया कि शायद से इस तस्मानियन टाइगर को 8 बार देखा गया पिछले 3 सालों में। द कंटेक्स्ट इज नॉट इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस वेरी रिलीज ऑफ डॉक्यूमेंट। ऑल UPSC एस्पिरेंट हैज़ टू डू इज टू हैव अ कंप्लीट होल्ड ओवर द फैक्चुअल डिटेल्स ऑफ द तस्मानियन टाइगर नाउ। सो लेट्स गेट ऑन टू दैट। पहला जो डिटेल है वो तो यही कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, एंड इसको लार्जेस्ट नोन कार्निवोरस मार्सूपियल्स माना जाता है। पहला चीज़ तो ये नेटिव किधर का था, हमने पढ़ा तास्मानियन टाइगर, तो तास्मानिया तो है ही ऑस्ट्रेलिया में, तो नेटिव ऑस्ट्रेलिया का था।
सबसे बड़ा वाला जो मांस खाने वाला जानवर था वो था ये, और ये एक मार्सुपियल था। इसके आगे एक पाउच रहता था जिसमें क्या इसका अंडर डेवलप्ड बेबी रहता था, जैसा कि कंगारूज में भी होता है। तो बस दिस इज़ हाउ इट इज़। मार्सुपियल एनिमल्स वी नो व्हाट दे आर, लाइक कंगारू जिनका बेबी का अंडर डेवलप होता है और फिर वो न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी मदर से और पाउच में ही उनका फर्दर डेवलपमेंट रहता है। ऑल राइट, अभी देखने में इसका हाइट एक कुत्ते जैसी है, लेकिन जो इसका स्ट्रिप्स हैं वो एक टाइगर जैसे हैं, और ओवरऑल ये वुल्फ के जैसे लगता है। और यही ऐसा लिखा है इधर, थोड़ा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में, लेकिन हमको कोई ज़रूरत नहीं है इतना याद रखने का, सिर्फ एक ब्रॉड आइडिया लेंगे। ईदर वे दिस डज नॉट एग्जिस्ट नाउ एंड दिस इज़ इट। लास्ट जो ये तस्मानियन वुल्फ था, इसको 80 साल पहले कैप्टिविटी में इसका डेथ हुआ था। एंड किधर था वो? तास्मानियाज होबर्ट जू इन 1936। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वेरी स्पीसीज। नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, it is extinct now, used to exist some 4 million years ago in wild of course, captivity में तो ये था right up till 1936। और ये लार्जेस्ट कार्निवोरस है एटलीस्ट जिसको हम जानते हैं, और ये एक मार्सुपियल था और देखने में एक कुत्ते जैसा लगता है। इसका स्ट्रिप्स जो है वो उसको टाइगर का ऐसा लगता है जैसे टाइगर है, और ओवरऑल ये एक वुल्फ के जैसा लगता था। पढ़ लिया हमने, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी एज वेल, देयर इज नथिंग फॉर अस टू मेमोराइज हियर, so this is simple. So let's get on to next species.